टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा। ये तस्वीरें हैं बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय की, जहां पर अभी एक दिन पहले ही बीजेपी के शीर्ष नेता गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये बैठक एक मंथन के लिए बुलाई गई थी और वो मंथन जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की उन कमजोर सीटों से जिसमें बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। दरअसल वो 16 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा अपनी स्थिति कमजोर पा रही थी। यही वजह है कि बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर सकी है। ये अलग बात है कि इन 16 सीटों में से 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर की बीजेपी ने उपचुनाव में अपने पक्ष में कर ली, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जिताऊ कैंडिडेट्स उतारना चाहती है, क्योंकि यहां बीजेपी की स्थिति कमजोर बनी हुई है। शायद यही वजह है कि बीजेपी सबसे पहले इन्हीं 14 कमजोर सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, ताकि प्रत्याशियों को जोर शोर से प्रचार प्रसार का टाइम मिल सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से भाजपा ने 62 सीटें हासिल की थी और 2 सीट भाजपा के सहयोगी अपना दल ने जीती थी। यानी भाजपा का उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों पर पूरा का पूरा फोकस है, जो भाजपा के लिए हैरानी और परेशानी का सबब बन सकती हैं। और अगर भाजपा ने जातीय समीकरण को सेट करते हुए उत्तर प्रदेश के इस अभेद किले को तोड़ दिया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित समूचा विपक्ष नतमस्तक होकर रह जाएगा। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।